आज एक कंट्री अगर जिसके पास दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व वहाँ पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल क्राइसिस बढ़ जाए तो क्या सिर्फ वेनेजुएला सफ़र करेगा या पूरी दुनिया को स्टॉक मार्केट हिलेगा। आज के वीडियो में हम समझेंगे वर्ल्ड के लीडिंग स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिया के मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, कौन से स्टॉक वीक होंगे, कौन से स्टॉक स्ट्रांग होंगे, डेवलप और डेवलप इकोनॉमी कैसे रिएक्ट करेगी और इन्वेस्टर को किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। ये वीडियो न्यूज़ नहीं बल्कि एक मार्केट एनालिसिस है। वेनेजुएला 3 बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा है: पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, गवर्नमेंट वर्सेस अपोजिट कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनेशनल प्रेशर वर्सेस सैंक्शन और पॉलिसी अनसर्टेनिटी। इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया है, हाइपर इन्फ्लेशन, करेंसी ऑलमोस्ट वर्थलेस हो गई है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जीरो के बराबर है। इकोनॉमी का बैकबोन ऑयल है, प्रोडक्शन गिर चुका है, एक्सपोर्ट पे सैंक्शन का प्रेशर है। जब ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री अनस्टेबल होती है, ग्लोबल रिवल इफेक्ट होता है। ऑयल प्राइसिंग वोलेटिलिटी जो है उसका सबसे पहला इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? क्रूड ऑयल सप्लाई पे रिस्क होगा, ऑयल प्राइसेस में सडन स्पाइक आएगा। और अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन प्रेशर ग्लोबली सेंट्रल बैंक कॉशन में चले जाएंगे, मतलब सेंट्रल बैंक रिस्क लेना बंद कर देंगे। जब जियो पॉलिटिकल अनस्टेबल होती है, इन्वेस्टर रिस्की एसेट से निकल जाते हैं, मनी चला जाता है गोल्ड में, डॉलर्स में और बॉन्ड में। ग्लोबल इक्विटी मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है और शॉर्ट टर्म में करेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। लीडिंग मार्केट रिएक्शन क्या हो सकता है? यूएसए ओवरऑल मार्केट कॉसेस में चला जाएगा, टेक स्टॉक प्रेशर में आ सकते हैं। यूरोप के बारे में अगर हम बात करें, ऑलरेडी एनर्जी सेंसिटिव है, इन्फ्लेशन फियर, स्टॉक वीक हो सकता है। ऑयल इंपोर्टिंग नेशन की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी। इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इंडिया के लिए वेनेजुएला क्राइसिस डायरेक्ट नहीं बट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। ऑयल इंपोर्ट बिल 85% ऑयल इंपोर्ट करता है, ऑयल महंगा मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, रुपए प्रेशर में आ जाएगा। इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट की तरफ से अगर बात करें तो क्या महंगा होगा? तेल महंगा होने से तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा अपना, एफएमसीजी लॉजिस्टिक महंगाई, आरबीआई रेट कट डिले कर सकता है। स्टॉक मार्केट में कंजम्पशन स्टॉक प्रेशर में रेट सेंसिटिव स्टॉक वीक हो जाएंगे। वीक सेक्टर कौन कौन से होंगे? तो ऑयल डिपेंडेंट सेक्टर्स, एविएशन, पेंट, केमिकल और टायर्स हो जाएंगे। रॉ मटेरियल कॉस्ट क्योंकि ऑयल लिंक्ड होती है। एफएमसीजी मार्जिन प्रेशर बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव में रियल एस्टेट आ जाएंगे, ऑटो, एमजीसी। स्ट्रॉन्ग कौन सा स्टॉक होगा? ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, अपस्ट्रीम, क्योंकि ऑयल प्राइस बढ़ेगा तो रिलाइजेशन ज़्यादा होगा इनका। डिफेंस और पीएसयू, जियो पॉलिटिकल टेंशन का फायदा हमेशा गवर्नमेंट और डिफेंस सेक्टर को हुआ है। रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म शिफ्ट हमारा तेल से हट के पॉलिसी की तरफ चला जाएगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बन के आएगा। और रुपए वीक हो जाएगा हमारा तो उसका डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आईटी सेक्टर की अगर बात करें, जो हमारा आईटी में इनकम आता है डॉलर में आता है, तो डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑब्वियस है पैसा ज़्यादा आएगा, इन्फ्लो ज़्यादा होगा। अब डेवलपर से डेवलपिंग इकोनॉमी की बात करें अगर हम, तो स्ट्रॉन्ग करेंसी होगा। डेवलप इकोनॉमी की पर्सपेक्टिव से देखें तो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व होगा, डैमेज कंट्रोल पॉसिबल होगा। और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ की अगर हम बात करें तो करेंसी का डेप्रिसिएशन हो सकता है, इन्फ्लेशन स्पाइक होगा और फिजिकल प्रेशर होगा। इंडिया का क्या होगा? शॉर्ट टर्म में प्रेशर होगा, लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्टिक अभी भी इंटैक्ट है, ऐसा कुछ पैनिक नहीं है। अब इन्वेस्टर को किस पे फोकस करना चाहिए? इन्वेस्टर को फोकस करना चाहिए ऑयल प्राइस के ट्रेंड पे, यूएस डॉलर मूवमेंट पे, इन्फ्लेशन डेटा पे, आरबीआई फेड के पॉलिसी को मॉनिटर करना होगा और डिफेंसिव एलोकेशन करना होगा, ठीक है। और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? पैनिक सेलिंग को अवॉइड करो, एसेट एलोकेशन रखो, क्वालिटी स्टॉक्स रखो, लॉन्ग टर्म व्यू पे जाना है, ठीक है। और हम कंक्लूड करना चाहें अगर, तो वेनेजुएला क्राइसिस एक रिमाइंडर है, स्टॉक मार्केट सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं, ये जियो पॉलिटिकल्स और इकोनॉमिक्स का मिक्स है। स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो न्यूज़ को नॉइज समझे और डेटा को डिसीजन बनाए। वीडियो पसंद आया हो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फिनिक्स फाइनेंस में बने रहने के लिए।